नमस्कार साथियों, जी जैन एजुकेशन परिवार में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर 360 फॉर स्कूल लेक्चरर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ राजस्थान। तो आज का हमारा लेक्चर है स्पोर्ट्स के ऊपर, जो खेल कूद है उसका अंतिम लेक्चर है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के मैंने आपको कराने का प्रॉमिस किया है, तो आज का हमारा खेल कूद का मार्च और अप्रैल का अंतिम लेक्चर है। यानी आज हमारा स्पोर्ट्स का जो भी टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स से इससे कोई भी कुछ प्रश्न बनता है तो वो अपनी इन्हीं 4 टॉपिक के अंदर से बनेगा, ये मान के चलो। हमने हर टॉपिक को बहुत डेप्थ से पढ़ा है, बहुत डेप्थ से और अच्छे से पढ़ा है। ये स्पोर्ट्स इंडिया और राजस्थान लेवल का है, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पोर्ट्स दे रखा है इंडिया का और इंडिया के साथ साथ राजस्थान का। ठीक है, तो इन दोनों का हमने कवर किया है। होलिस्टिक अप्रोच है हमारी, 360 डिग्री कवरेज करते हैं हम। और चलिए फिर चलते हैं, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज पहला टॉपिक है हमारा प्रथम ताइचीबान राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। प्रथम ताइचीबान राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, यह प्रतियोगिता होती है वुशु। वुशु एक प्रकार का एक कला का प्रदर्शन करने वाला या फिर एक फाइट गेम है। एक फाइट गेम है जिसमें पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं, उसमें मारना नहीं होता। मारने की एवज में आपको क्या करने होते हैं, पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं। वो मुए थाई गेम था ना, मुए थाई गेम जैसा ही मिलता जुलता गेम है। हुआ कहाँ पे है ये? चेन्नई में हुआ है 20 से 23 मार्च। तो 20 से 23 मार्च याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेन्नई में हुआ है, ये याद रखना। कौन सा है? पहला ताइचीबान है, फर्स्ट है, पहला है, और वो भी नेशनल लेवल का है, तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में। और देखो इसमें राजस्थान को क्या उपलब्धियां है? राजस्थान को 3 पदक मिले हैं, 1 रजत और 2 कांस्य पदक, यानी 1 तो सिल्वर मेडल और उसके साथ 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। राजस्थान को इसमें गोल्ड नहीं मिला। अब देख लेते हैं रजत किसको मिला और 2 सिल्वर मेडल किसको मिले हैं। तो रजत मिला है, एक पुरुष है अपने किशन कच्छावा, ये जो है किशन कच्छावा, इनको क्या मिला है? रजत मेडल मिला है, रजत पदक या सिल्वर मेडल कह लो आप उसको। और कांस्य पदक रिद्धि पारिक व्यक्तिगत रूप से, और रिद्धि पारिक और अभिज्ञा शर्मा एक जोड़ी के रूप में खेले हैं, तो उनको क्या मिला है? रिद्धि पारिक और अभिज्ञा शर्मा को कांस्य पदक मिले हैं। यानी एक तो रिद्धि पारिक को व्यक्तिगत रूप से, ये रिद्धि पारिक है ये वाली, इनको एक तो व्यक्तिगत रूप से ये देखो, उसके साथ साथ एक इन दोनों की जोड़ी रिद्धि पारिक और अभिज्ञा शर्मा, तो 2 कांस्य पदक मिले हैं और 1 रजत पदक मिला है। एक जोड़ी को मिला है, एक इनको व्यक्तिगत रूप से और एक इनको व्यक्तिगत रूप से किशन कच्छावा को। तो पहली प्रतियोगिता है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रह जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड स्किल क्राफ्ट ओपन इंटरनेशनल फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट, जिसमें रेटिंग है वो 1800 रेटिंग के अंदर के जो लोग हैं वो इसको खेलते हैं। ठीक है, इससे ऊपर तो फिर वो ग्रैंड मास्टर वाली श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है, जो ये टूर्नामेंट हुआ है, इसमें एक जयपुर के एक लड़के ने टॉप किया है। जयपुर के एक लड़के ने, जो देश भर से 1221 खिलाड़ी आए थे, उनमें सबसे टॉप पे अपने एक जयपुर के लड़के रहे। ये देखो, ये इनका नाम है गोरांस। क्या नाम है इनका? गोरांस। कहाँ पे हुई है वो सब देख लेते हैं। त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां पे ये प्रतियोगिता हुई थी। कब हुई थी इतना जरूरी नहीं है। कुल खिलाड़ी आए थे पूरे वर्ल्ड से 1221, न सिर्फ देश भर से, ऑल ओवर वर्ल्ड से 1221 खिलाड़ी आए थे। कितने आए थे? 1221। और उनमें कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल जयपुर, ये जयपुर में एक स्कूल है, अपने मानसरोवर है, ये मानसरोवर में जो अपने सिप्रापत पे जाते हैं वहां के आसपास ये एक स्कूल है। उस स्कूल के एक छात्र है गोरांस, इन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान। जयपुर के लड़के हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है क्योंकि पूरे विश्व भर से इसमें प्लेयर शामिल हुए हैं जिनकी रेटिंग 1800 या 1800 से कम हो। तो उनमें सबसे फर्स्ट पे कौन है? अपने जयपुर के छात्र, जिनका नाम क्या है? गोरांस। पुरस्कार राशि इनको 1,11,000 है। ये देखो, अर्न 1,11,000 और उसके साथ ट्रॉफी मिली है। गोरांस ने विश्व चैंपियन डी गुकेश के चीफ कोच, जो डी गुकेश हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं, उन डी गुकेश के कोच को हराया है। उनका कोच का नाम है विजय आनंद एम। इनको हरा कर यह खिताब जीता है। तो यानी इस छोटे से लड़के ने, कितनी 17-18 साल के आसपास रही होगी इनकी उम्र, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। तो इनका नाम याद रखना, गोरांस। और इस सेकंड स्किल क्राफ्ट ओपन इंटरनेशनल फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का भी नाम याद रखना है। इसमें विजेता हुए हैं अपने गोरांस जयपुर के। रेटिंग 1800 की है। ठीक है, इससे या इससे कम की रेटिंग है।
और त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ है, ये आपको बता ही दिया मैंने। आगे चलते हैं। 87वीं यूटीटी इंटर स्टेट सब जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 यूटीटी टेबल टेनिस प्रतियोगिता की ये चल रही है। इसमें अलग अलग दलों के अलग अलग, जैसे जूनियर वर्ग की अलग है, जूनियर के साथ युवा नेशनल की अलग है, सीनियर्स की अलग है, अलग अलग जगह हो रही है। अब तक 3 जगह ये प्रतियोगिता हो चुकी है। तो पहली जगह कौन सी है, जहां पे यूटीटी का मतलब होता है अल्टीमेट टेबल टेनिस करके कुछ नाम है इसका, ठीक है, अल्टीमेट टेबल टेनिस करके, ठीक है। इंटर स्टेट सब जूनियर और सब जूनियर के साथ कैडेट, यानी ये श्रेणी कौन सी है, जो है इंटर स्टेट सब जूनियर के साथ साथ कैडेट, यानी सब जूनियर और कैडेट प्रतियोगिता कहाँ हुई है, गांधीधाम गुजरात में। आपको मैं समझ में आ जाएगा, आपको थोड़ी देर बाद जब मैं लास्ट वाली 2 लाइन बताऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये यूटीटी इंटर स्टेट तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ सब जूनियर और कैडेट की प्रतियोगिता हुई है गांधीधाम गुजरात में। अब देखो, यही इंटर स्टेट सीनियर नेशनल कहाँ हुआ है, इंटर स्टेट यूटीटी सीनियर का नेशनल, जो सीनियर प्लेयर है उनका आयोजन हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में। और यही यूटीटी जूनियर और यूथ नेशनल, जूनियर और यूथ नेशनल, इतनी कैटेगरी है। देखो, एक तो जूनियर और यूथ नेशनल की कैटेगरी, एक सीनियर कैटेगरी, और एक ये कौन सी है, सब जूनियर और कैडेट कैटेगरी। तो इन 3 जगहों पे अभी तक हो चुके हैं। तो ये एक पहला यहाँ पे हुआ था 14 से 21 मार्च 2026 को इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर हुआ है यहाँ पे गांधीधाम, जो स्वर्गीय एमपी मित्रा इंडोर स्टेडियम है, स्वर्गीय एमपी मित्रा इंडोर स्टेडियम है गांधीधाम कच्छ गुजरात में, वहां पे इसका आयोजन हुआ है। इसका नाम था सब जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता, ठीक है। कब हुआ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान के जो समृद्धि व्यास और राधिका सोनी है, इन्होंने अंडर 15 युगल में यानी जोड़ी में इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। और किसको हराया है, पश्चिम बंगाल की टीम अंकोलिका और अहोना को फाइनल के, ये इनसे हार गई थी, यानी इनसे ये हार गई थी पश्चिम बंगाल से। रजत पदक जीता, इसका मतलब चैंपियन पश्चिम बंगाल रहा है, और ये क्या रही है, उपविजेता रही है, और ये पश्चिम बंगाल टॉप पे रही है। इसकी अंकोलिका और अहोना इस फाइनल में क्या कर गई थी, जीत गई थी। तो आपको ये जो गांधीधाम गुजरात में हुई है, इसमें राजस्थान ने पदक जीता है, इसलिए राजस्थान के प्लेयर्स का मैंने आपको नाम बता दिया। बाकी यहाँ पे राजस्थान ने इतना परफॉर्मेंस नहीं किया होगा सीनियर नेशनल इंटर स्टेट में। और इसके साथ साथ उत्तराखंड में हुआ है 15 से 23 अप्रैल को 87वीं यूटीटी इंटर स्टेट जूनियर और यूथ नेशनल चैंपियनशिप। तो 3 जगह होगी। एक तो पहली हुई थी सीनियर वर्ग 87th यूटीटी सीनियर वर्ग की चैंपियनशिप, कहाँ हुई है, वो हुई है इंदौर मध्य प्रदेश में। उसके बाद में दूसरा कहाँ हुआ था, 87th यूटीटी सब जूनियर और कैडेट, ये कौन सी है, सब जूनियर और कैडेट, ये हुआ है गांधीधाम गुजरात में। इसमें राजस्थान के 2 प्लेयर हैं जिनका नाम है क्या नाम है, समृद्धि व्यास और राधिका सोनी। ये रजत पदक जीती है और पश्चिम बंगाल से हार गई थी। उसके बाद टूर्नामेंट हुआ है कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो टूर्नामेंट हुआ था वो कौन सा है, जूनियर और यूथ नेशनल, वही 87th यूटीटी अल्टीमेट टेबल टेनिस। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रह जाएगी। ये जब आप पीडीएफ एक बार और पढ़ोगे, ये तो मैंने बता दिया, जब आप वापस पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। और सीधे पीडीएफ पढ़ोगे ना, अगर मान लो किसी ने वीडियो नहीं देखा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे, यार सारी एक जैसी दिख रही है, अलग अलग जगह कैसे हो सकती है। तो ये एक आयोजन होता है कैटेगरीज वाइज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग, अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग एक लीग है जिसका नाम है अस्मिता, ASMITA। इस अस्मिता की एक फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये अस्मिता महिलाओं को लेकर बनाया गया एक क्या है, एक लीग है जो महिलाओं को इंस्पायर करती है। इसका फुल फॉर्म देखोगे आप तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है, अस्मिता, इस अस्मिता का फुल फॉर्म है, इसका है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन by inspiring women
थ्रू एक्शन, थ्रू एक्शन, ठीक है। तो ASMITA, यहाँ से पूरा नाम बना है अस्मिता। अस्मिता की फुल फॉर्म होती है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, यानी कि महिलाओं को एक मंच प्रदान किया जाए और महिलाओं को सशक्त बना के खेल में आगे बढ़ाया जाए और महिलाएं अपनी क्या कर सके, महिलाएं अपनी एक राष्ट्रीय भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसलिए अस्मिता खेलों का आयोजन किया जाता है। आप मैं साइड में हटूंगा, आप इसका पॉज करके एक खाली पेज पे उतार लो अस्मिता को। यानी राष्ट्रीय स्तर पर क्या की जाए, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और महिलाओं को सशक्त किया जा सके, ये अस्मिता जुड़ी हुई है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें खूब सारे खेल होते हैं। तो गौरी देवी महाविद्यालय अलवर है, वहां से 8 मार्च 2026 को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। उस दिन एक मैराथन लीग का आयोजन किया गया था अलवर के पुरजन विहार, जिसको कंपनी बाग भी कहते हैं, वहां से इसको मैराथन का आयोजन किया गया था। मैराथन को हरी झंडी दिखाई गई थी, स्टार्ट किया गया था, क्योंकि एथलेटिक्स लीग है तो खूब सारे गेम होते हैं। तो इन गेमों में जो मैराथन है उसकी शुरुआत कंपनी बाग या पुरजन विहार अलवर से की गई थी, ठीक है। पुरजन विहार कंपनी बाग से फिट वुमेन नेशन महिला मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और रवाना किसने किया गया था, रवाना किया गया था अपने जो वन राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा जी, ये रहे, इन्होंने इसको क्या किया था, रवाना किया गया था। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा जी है जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई थी। तो आपको अस्मिता का फुल फॉर्म पता लग गया। अब जब भी अस्मिता खेलो इंडिया वो आए तो इसका मतलब महिलाओं को सशक्त करने की बात चल रही है। एस्पायरिंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन, इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये हमने देख लिया अस्मिता की फुल फॉर्म है और इसका रीजन और इसको उद्देश्य भी हमने देख लिया। महिलाओं को एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म प्रदान करके उनको सशक्त बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये आपको याद रह जाएगा, अलवर का याद रखना। और पुरजन विहार कंपनी बाग से क्या हुआ था, हरी झंडी दिखाई थी महिला मैराथन को। 74th अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता, 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता देखो वैसे तो ऑल इंडिया पुलिस की तरफ से खेली गई थी, राजस्थान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 74 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजस्थान की महिला टीम ने यह गेम जीता है। राजस्थान की महिला टीम ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है वॉलीबॉल में। तो इसको देख लेते हैं, कहाँ पे हुआ था, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था, फरवरी में हुआ था, ये भूल जाओ। राजस्थान पुलिस की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और सीआरपीएफ को 3-2 से हराया था। 74 सालों में पहली बार राजस्थान की महिला टीम चैंपियन बनी है। 74 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान की महिला टीम चैंपियन बनी है। तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गेम्स, तो याद रखना। 74वां है तो 74 सालों में हर साल टूर्नामेंट ये होता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम याद रखना, राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल पूजा बिश्नोई जी। जो पूजा बिश्नोई है राजस्थान पुलिस की जो महिला कांस्टेबल है, उनको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था पूजा बिश्नोई को। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार विस्टार मान लो जितने मानने हैं आपको, तो याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। ये अस्मिता का मैंने बता दिया, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडो इंडोनेशिया बाल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2025-26। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंडो थाईलैंड बाल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज देखा था पिछले लेक्चर में। और इसमें क्या है, इंडो इंडोनेशिया बाल बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन की जगह शटल की जगह क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, ऐसी शटल होती है, इस शटल की जगह एक बॉल खेली जाती है, इसकी जगह क्या होती है, बॉल, ठीक है। और 5-5 प्लेयर हर टीम में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही शटल रैकेट से मार मार के खेलते हैं। और जो इंडो थाईलैंड बॉल बैडमिंटन था उसमें भी इंडिया ने खूब अच्छा प्रदर्शन किया था, पुरुष और महिला वर्ग दोनों में स्वर्ण जीता था। और वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे किसने किया है, भारत की टीम ने किया है। हुआ कहा था, बाली इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में हुआ था। विजेता कौन है, भारत ने इंडोनेशिया को 5-0 से हराया, क्लीन स्वीप दे दिया, पूरा 5-0 से उसको हरा दिया भारत ने इंडोनेशिया को। और इसमें राजस्थान के कुछ प्लेयर हैं, पुरुष टीम में भी और महिला टीम में भी, उनके नाम देख लेते हैं। पुरुष वर्ग में राजस्थान के हर्ष देतलवाल हैं, चूरू के, और महिला वर्ग में हर्षिता जूनवाल और इसके साथ साथ कुसुम सैनी है चूरू की। तो चूरू के 2 प्लेयर हैं, एक तो पुरुष में है हर्ष देतलवाल और एक महिला है कुसुम सोनी। और एक जयपुर की जो
हर्षिता जून वाले हर्षिता स्वामी हैं, ये जयपुर की, ये उस महिला टीम में भी थी जो इंडो थाईलैंड हमने पढ़ा था, उसमें भी वे ये टीम थी। टीम क्या, ये महिला थी। अब इसका आयोजन किसने किया है? ऑब्वियसली एक तो जो एशिया का फेडरेशन होगा और एक जहाँ पे हो रहा है इंडोनेशिया में, तो उन दोनों का फेडरेशन मिला के इसको क्या करता है, आयोजन करता है। तो एशिया बॉल बैडमिंटन फेडरेशन, इसके साथ साथ इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन फेडरेशन, इन दोनों ने मिलकर इस खेल का आयोजन किया है। ठीक है, याद रह जाएगा, इंडो थाईलैंड वाला भी याद रखना और इंडोनेशिया भी याद रखना। दोनों में भारत ने स्वर्ण जीता है, महिला और पुरुष वर्ग में। ये आपको याद रखने, राजस्थान के खिलाड़ियों के नाम विशेषकर याद रखने क्योंकि पूछे जाते हैं। इंडियन फुटबॉल लीग, ये एक अभी लीग चली थी, इंडियन फुटबॉल लीग। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अपने जो राज्यपाल है राजस्थान के, हरिभाऊ बागड़े, इन्होंने इस गेम को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की थी, बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में है, वहाँ पे इसको खेला गया था 7 अप्रैल को, और शुभारंभ आपको बता दिया राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े के द्वारा। आयोजक कौन है? राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, RUFC, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इसका आयोजक करता है। और राजस्थान की टीम ने पहला मैच ये जीता था। यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड ने गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब को 1-0 से हराया था। इसमें राजस्थान की जो यूनाइटेड क्लब है उसने केरला की एक टीम थी गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब, उसको 1-0 से हराया था। बस ठीक है, इसका एक तो उद्घाटन करता और ये कहा हुआ है, ये ध्यान रखना इंडियन फुटबॉल लीग का। जूनियर एवं सीनियर 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप 2025-26, 5 वर्सेस 5, 5-on-5 का मतलब 5 के साथ 5। ये एक प्रकार का फुटबॉल नहीं है, ये एक रग्बी जैसा गेम है। ये रग्बी बॉल होती है ना ऐसे, ये एक प्रकार का रग्बी जैसा गेम है। कैसा है ये? रग्बी, एक रग्बी की बॉल होती है ऐसी, ये एक प्रकार का रग्बी जैसा गेम है। ठीक है, फुटबॉल नहीं है, नाम इसका 5-on-5 फुटबॉल है, लेकिन है ये गेम रग्बी जैसा। याद रखना, जूनियर और सीनियर 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप। इस गेम में हुआ कहाँ पे है? रोहतक हरियाणा में। राजस्थान को 4 पदक प्राप्त हुए हैं, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। इस गेम में राजस्थान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हुआ रोहतक हरियाणा में है। राजस्थान को कितने पदक मिले हैं? राजस्थान को 4 पदक मिले, 3 तो गोल्ड है और 1 सिल्वर है, यानी 1 रजत पदक है। किस किस को मिला है? 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। जूनियर बालिका वर्ग की जो टीम है इसने चंडीगढ़ को हराया था 7-6 से। जूनियर बालिका वर्ग की जो टीम है इसने चंडीगढ़ को 7-6 से हराया। इसके बाद में जूनियर बालक वर्ग है, ये जूनियर बालक वर्ग है, इन्होंने कर्नाटक को 19-8 से हराया, कर्नाटक को 19-8 से हराया। इसके बाद में सीनियर पुरुष वर्ग, इन्होंने बिहार को 6-0 से हराया, बिहार को बुरी तरह से रौंद दिया, 6-0 से बिहार को हरा दिया। तो पहली कौन सी होगी? जूनियर बालिका वर्ग। जूनियर बालिका वर्ग ने किसको हराया था? चंडीगढ़ को, कितने? 7-6 से। ठीक है, जूनियर बालक वर्ग, जूनियर बालक वर्ग ने कर्नाटक को हराया था कितना? 19-8 से। और उसके बाद में सीनियर पुरुष वर्ग, सीनियर पुरुष वर्ग हो गया जो बिहार को 6-0 से रौंदा था। उसके बाद में एक रजत है, वो सीनियर महिला वर्ग को मिला है। किसको? रजत पदक मिला है सीनियर महिला टीम को। अब आगे देखो, अंडर 17 और अंडर 20 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता, यानी कि 17 साल और 20 साल से जो कम उम्र के बालक बालिकाएं हैं उनका एक कुश्ती का प्रतियोगिता हुई है। कहाँ हुई है? ये प्रतियोगिता हुई थी अपने राजस्थान में SMS इंडोर स्टेडियम जयपुर में। और ये राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता है, इसका मतलब राजस्थान के जिले ही इसमें आपस में भिड़ेंगे। तो राजस्थान के जिलों में सबसे 1 नंबर पे रहा है भीलवाड़ा और 2 नंबर पे भरतपुर। 1 नंबर पे भीलवाड़ा जिसने 5 गोल्ड जीते हैं और 2 नंबर पे भरतपुर। देखो, राजस्थान की जो इंटर स्टेट चैंपियनशिप होती है ना, ये परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। जो या तो नेशनल लेवल की हो या फिर राजस्थान का कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल में परफॉर्मेंस करे, या फिर स्टेट लेवल में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दे, कोई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना ले, या फिर कोई नेशनल के साथ साथ कोई मान लो बड़ा और बड़ा रिकॉर्ड बना ले, स्कोर बना ले, तब जाके वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप देख लेना इसको। इस कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा 1 नंबर रहा है और भरतपुर 2nd नंबर रहा है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारतीय वर्ल्ड कप जीता था, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 मेंस का 10वां संस्करण। ये जो 10वां संस्करण था और हमने इस जीत को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था और ये जीत भारत के नाम थी। अब इसको एक बार पूरा देख लेते हैं, जो प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने भी वर्ल्ड कप देखा होगा, वो भी देखता ही होगा T20 वर्ल्ड कप। तो और नहीं देखा होगा तो कुछ मैच ऐसे हुए तो वो देखने पे मजबूर हो गया, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। और दूसरा कारण यह है कि इंडिया जीता है इसमें वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। हुआ कहाँ पे है? मेजबान देश कौन कौन से थे? भारत और श्रीलंका।
श्रीलंका, इसलिए श्रीलंका को इंक्लूड किया गया क्योंकि पाकिस्तान भारत में आना नहीं चाहती थी, तो पाकिस्तान के मैच आयोजन कराने के लिए श्रीलंका को इंक्लूड किया गया। ठीक है, और बांग्लादेश पहले शामिल थी लेकिन बांग्लादेश ने कुछ कारणों से विड्रॉ कर लिया, और बांग्लादेश की जगह किसको स्थान मिला था? बांग्लादेश की जगह स्थान मिला था स्कॉटलैंड को। किसको? स्कॉटलैंड को। टोटल टीमें कितनी थी इसमें? 20 टीमों ने भाग लिया था। टोटल मैच कितने खेले गए? 55 मैच खेले गए थे। एक एक चीज याद रखनी है आपको, जो यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक चीज याद रखनी है। अब आप भी देख रहे हो कि आरपीएससी आजकल सीधे प्रश्न नहीं पूछती, थोड़ा सा वो आपको अंदर ले जाके डुबा के प्रश्न पूछेगी। ठीक है, ऐसा सिंपल छुछले प्रश्न नहीं पूछती वो, अब आपको थोड़ा अंदर लेके जाएगी, डुबाएगी, ऐसे हिला के पूछेगी, हाँ भाई आ रहा है क्या? आप कहोगे यार साहब छोड़ दो यार, नहीं आ रहा, तो नहीं, फिर वैसे ही है। अब आप पढ़ के जाओगे तो आप कहेगा बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब आ रहा है। ठीक है, तो प्रतिभागी टीमें कितनी थी? 20। मैच कितने? 55 खेले गए। 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चला है। ऑलमोस्ट एक महीने चला था, 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक। अब मेन मैच देख लेते हैं, सेमीफाइनल देख लेते हैं। पहला सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड बहुत आसानी से मैच जीत गया था। न्यूजीलैंड, फिन एलन थान का जो ओपनर बैट्समैन है, बहुत बुरी तरह मारा उसने, तो ये 9 विकेट से जीत गया था। पहला सेमीफाइनल था, साउथ अफ्रीका को इसने इजीली 9 विकेटों से हरा दिया था। दूसरा सेमीफाइनल हुआ था ये भारत और इंग्लैंड के बीच में। भारत को सिर्फ 7 रन से जीत नसीब हुई थी। भारत ने इस मैच में 20 ओवरों में 253 रन बनाए थे, और कोई सोच भी नहीं सकता कि 253 रन बनाने के बाद भारत सिर्फ 7 रनों से मैच जीतता है। न्यूजीलैंड का एक प्लेयर था जेकब बेथल करके, छोटा सा प्लेयर था, ज़्यादा उम्र नहीं है, 19-20 साल का प्लेयर था वो जेकब बेथल। भाई साहब उसने जो मारा है, लास्ट ओवर तक भारतीयों की धड़कनें यहाँ थी, धक 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 धक, पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे, जीतेंगे हारेंगे। लास्ट ओवर में जाके उसको वो कैच आउट होता है, तब जाके हमारे सांस में सांस आई, तब जाके भारत 7 रन से ये मैच जीता था। जेकब बेथल, ये सबसे खतरनाक मैच हुआ था पूरे टूर्नामेंट का, सबसे खतरनाक मैच यही माना जा सकता है, भारत जीत गया था। उसके बाद में फाइनल में कुछ खास नहीं हुआ था। फाइनल में भारत ने खूब रन बनाए, 255 रन बना दिए थे, और न्यूजीलैंड को मात्र 159 रन पे ऑल आउट कर दिया था। 255 पे भारत के 5 ही विकेट पड़े थे, और भारत 96 रन, 96 रनों से भारतीय मैच जीत गया था। भारत कितने मैचों से जीत गया था? 96 रनों से। ठीक है, तो इस स्लाइड की सभी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लेयर का नाम बताया जेकब बेथल, वो कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, जेकब बेथल अगर पूछ ले तो याद रख लेना जेकब बेथल है, उसने रन बनाए थे खूब, 100+ बनाए थे, सेंचुरी मारी थी उसने। तो चलिए आगे चलते हैं। फाइनल मैच 8 मार्च को हुआ था। कौन से स्टेडियम में हुआ था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्ट्रेंथ वाइज सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का तो क्या वर्ल्ड का ही मान लो, स्ट्रेंथ वाइज सबसे बड़ा स्टेडियम है, यानी सबसे ज्यादा स्पेक्टेटर दर्शक वहां पे आ सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारत ने इस वर्ल्ड कप में 3 रिकॉर्ड बनाए। भारत ने इस वर्ल्ड कप में 3 रिकॉर्ड बनाए। कैसे रिकॉर्ड बनाए? भारत पहला देश है जिसने क्या किया, बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहले 24 में जीता, अब 26 में जीता। भारत पहला देश है जिसने घरेलू मैदान पर जीता। भारत ऐसा पहला देश है जो T20 वर्ल्ड कप अपने घरेलू मैदान पर जीता है। इससे पहले कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। और भारत सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बन गया। भारत सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बन गया। तो भारत ने 3 रिकॉर्ड बनाए, एक तो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीता, एक घरेलू मैदान पे जीता, और एक सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बन गया। कौन सा? T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, 50-50 वर्ल्ड कप है जो 50 ओवर का, वो तो ऑस्ट्रेलिया है, बहुत आगे है ऑस्ट्रेलिया उसमें आप हमसे। तो 2007 में जीता था एक बार, 2024 में और 2026 में। 7 में कप्तान था MS धोनी, और 24 में था रोहित शर्मा, और 26 में सूर्य कुमार यादव, स्काई सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान। चलो ये लिख ही रखा है सूर्य कुमार यादव। और न्यूजीलैंड जो फाइनल में था उसके कप्तान थे मिशेल सेंटनर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, बहुत बढ़िया। जब कहते हैं ना कम बैक करना, अगर जो कहते हैं ना सतत परिश्रम करते रहो आपको फल जरूर मिलेगा। कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, संगोट कर्म फले तुर्भूमो संगोत कर्म सर्व कहानी, जो भी वो एक कहावत है, जो अपने क्या गीता का एक श्लोक है, कहावत नहीं, गीता का एक श्लोक है। उस श्लोक को चरितार्थ किया संजू सैमसन ने। संजू सैमसन वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऐसा लग रहा था जैसे टीम से बाहर होंगे, ऑलमोस्ट लग रहा था कि ये टीम से क्या हो जाएंगे, बाहर ही हो जाएंगे। कोई परफॉर्मेंस थी नहीं,
आउट हो रहे थे 0 पे, कुछ कम रनों पे, लेकिन इस बंदे ने मेहनत जारी रखी और इस बंदे ने जो मेहनत जारी रखी उसका परिणाम हुआ कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। बहुत अच्छा खेले, बहुत बेहतरीन खेले। इन्होंने 5 पारियों में 321 रन बनाए, औसत 80 का औसत का मतलब होता है कि हर मैच में ऑलमोस्ट 80 रन इन्होंने बनाए हैं। बहुत ज़्यादा औसत होता है। और स्ट्राइक रेट है इनका 199 का स्ट्राइक रेट, यानी हर बॉल पे लगभग 2 रन। 20 बॉल खेलिए तो 40 रन, 50 बॉल खेलिए तो 100 रन। स्ट्राइक रेट इनका डबल है, बॉल से डबल स्ट्राइक रेट है। तो संजू सैमसन ग्रेट प्लेयर है। आपको भी इनसे सीखना चाहिए कि जिंदगी में हार नहीं माननी, भले कितना भी बुरा समय आ जाए, ऐसा लगे कि यार अब तो बिल्कुल डाउन हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हार नहीं माननी। ठीक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो और फल की इच्छा नहीं करनी। कर्म अच्छे वे में करते रहो। ठीक है, कर्म अच्छे वे में करते रहो। ऐसा नहीं है किसी को पीट दिया, कर्म तो कर ही रहा हूँ, पीट दिया ये भी एक कर्म है, वो नहीं करना। तो वैसे ही कर्म करते रहो और इसी संजू सैमसन की तरह में छा जाना है आपको भी। और सर्वाधिक रन किसने बनाए थे इस टूर्नामेंट में? पाकिस्तान का प्लेयर है साहिबजादा फरहान, 383 रन बनाए थे। साहिबजादा फरहान ने 383 रन, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे इस टूर्नामेंट में। आगे चलते हैं। इस टूर्नामेंट की ये बातें देख ली आपने, धोनी ये तो याद रखना जरूरी नहीं है इतना, ये याद रखना कप्तान इस बार सूर्य कुमार यादव थे। सर्वाधिक विकेट लिए हैं बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, दोनों ने 14-14 विकेट लिए हैं। सर्वाधिक विकेट भारत के ही प्लेयरों ने लिए हैं और वो भी दोनों ही भारत के हैं। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने ही 14-14 विकेट लिए हैं। और ये मैंने बता ही दिया, बांग्लादेश विड्रॉ कर लिया था, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को जगह मिल गई। प्राइज मनी लगभग भारत को मिला है 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 27 करोड़ के आसपास रुपए, ऑलमोस्ट 27 करोड़। और ये न्यूजीलैंड जो उप विजेता था, न्यूजीलैंड को मिले हैं 1.28 मिलियन डॉलर, यानी लगभग इसको 13 करोड़ के आसपास मान लो, 13 करोड़ रुपए ये प्राइज मनी मिला था इनको। तो ये ऑल जितना कहते हैं ना, ओवरऑल हमने पूरे वर्ल्ड कप को और वर्ल्ड कप के एक एक धागा खोल के देख लिया। प्रश्न बनेगा तो इनमें से ही बनेगा। अगर इनमें से अगर वर्ल्ड कप का प्रश्न बनता है तो इन्हीं 3 स्लाइड में से बनेगा, और अगर नहीं बनता तो फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनेगा जरूर, ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 इंपॉर्टेंट इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये विश्व की सबसे पुरानी चैंपियनशिप है। विश्व की सबसे पुरानी चैंपियनशिप है, 1899 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। दुनिया की सबसे पुरानी बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, कौन सी चैंपियनशिप? बैडमिंटन चैंपियनशिप है दुनिया की सबसे पुरानी। कहाँ खेली जाती है? ये इंग्लैंड में खेली जाती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में खेली जाती है। और स्थल कौन सा है? यूटिलिटा एरिना बर्मिंघम। यूटिलिटा एरिना बर्मिंघम, यहाँ पे ये खेली जाती है। कौन सा संस्करण है? 116वां संस्करण। तो इसको खेला कहाँ गया? नाम याद रखना, यूटिलिटा एरिना बर्मिंघम। और हम क्यों देख रहे हैं? हम इसलिए देख रहे हैं कि भारत के खिलाड़ी हैं ये लक्ष्य सेन, ये रहे हैं उप विजेता। चीन के जो नंबर 1 प्लेयर हैं दुनिया के, उनसे ये हार गए थे। ये भारत के बहुत अच्छे प्लेयर हैं बैडमिंटन के, लक्ष्य सेन, ये उप विजेता रहे हैं, यानी रजत पदक इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। कब हुआ था ये जरूरी नहीं है। लेवल देख लो, सुपर 1000 इसका लेवल था, इसका स्तर कौन सा था? सुपर 1000 रेटिंग में। पुरुष एकल में विजेता है लिन चुन यी, चीन के ताइपे का, ये विजेता था। और इनसे हार गए थे हमारे लक्ष्य सेन, जो उप विजेता रहे हैं भारत के 21-15 और 20-22, यानी ज़्यादा बड़ा वो कहते हैं ना हार का अंतर नहीं है, एक क्लोज मुकाबला ही था, एक क्लोज मुकाबला ही था। इसमें लक्ष्य सेन हार गए थे। और लक्ष्य सेन इस यानी कि इस टूर्नामेंट में यहाँ तक पहुँचने वाले भारत के तीसरे प्लेयर है। कौन से? 3rd नंबर के प्लेयर है। पहले पहुंचे थे प्रकाश पादुकोण 1990 में, फिर पुलेला गोपीचंद 2001 में, उसके बाद तीसरे प्लेयर है लक्ष्य सेन। ये शायद प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के साथ पापा हैं शायद, ठीक है, कंफर्म नहीं कह रहा, पर मेरे को लग रहा है क्योंकि दीपिका पादुकोण के पापा भी बहुत बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो शायद ये वही होंगे। चलिए आगे आपको लेके चलता हूँ, इसको भी याद रखना। ठीक है, लक्ष्य सेन का नाम याद रखना, इस टूर्नामेंट का नाम याद रखना, और ये सबसे पुराना बैडमिंटन का चैंपियनशिप का टूर्नामेंट है। 116वां संस्करण था। हारा किससे? ये भी याद रखना, लिन चुन यी। ठीक है, इससे याद रखना, चीन का प्लेयर है तो नाम ऐसे होगा, लिन चुन यी। आगे चलते हैं। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर, भारत ने हाल ही में 3 ग्रैंड मास्टर 2026 में भारत के और 3 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, 92, 93 और 94। भारत में वर्तमान में 94 ग्रैंड मास्टर है।
और ये किसके होते हैं ग्रैंड मास्टर? चेस के। ये किसके होते हैं? चेस के होते हैं। तो जो 92nd थे वो है आर्यन वार्ष्णेय, जनवरी 2016 में। ये आर्यन वार्ष्णेय जनवरी 2016 में बने हैं। आपको 3 नाम दे देंगे 92, 93, 94 और ऊपर नीचे देके पूछ लेंगे कि इनका मिलान करो या कौन सा सही है। 2506 रेटिंग के साथ 93rd यानी 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव देंगला। ये छोटा सा बच्चा है ना, 17 वर्ष का, ये आरव देंगला है। ये हमारे 93वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आरव देंगला। और 94वें कौन बने हैं जिनकी रेटिंग है 2508? 94वें ग्रैंड मास्टर है मयंक चक्रवर्ती, अप्रैल 2026, इस पिछले ही महीने में। 16 वर्षीय है, ये देखो ये 16 वर्षीय है, असम के रहने वाले हैं। असम और उत्तर पूर्व भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है ये मयंक जो चक्रवर्ती हैं। असम के, और असम के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। और भारत के कौन से हो गए? 94th 94वें ग्रैंड मास्टर होंगे। मयंक ने यह उपलब्धि स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्वीडन जो देश है जो अपना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहाँ पे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, तो उस स्वीडन में एक आयोजित हुआ था 8वां होटल स्टॉकहोम नॉर्थ ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट, इसमें यह उपलब्धि हासिल की थी। तो कौन से टूर्नामेंट में उपलब्धि हासिल की है? स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था 8वां होटल स्टॉकहोम नॉर्थ ग्रैंड मास्टर, वहाँ पे इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। मयंक चक्रवर्ती मात्र 16 वर्षीय हैं और कहाँ के हैं? असम के हैं। असम के साथ साथ उत्तर पूर्व भारत के, नॉर्थ ईस्ट भारत के तो पहले ग्रैंड मास्टर और भारत के 94th है। तो तीनों के नाम याद रखना और तीनों का क्रम याद रखना, 92, 93, 94, तो पूछा जा सकता है क्योंकि तीनों ही हाईलाइटेड है, तीनों ही चर्चा में रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 14वां ऑरलियंस मास्टर्स 2026। ऑरलियंस है फ्रांस में एक देश है, फ्रांस के केंद्र में या केंद्र से थोड़ा ऊपर नॉर्थ में एक देश है ऑरलियंस। वहाँ पे एक टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, किस चीज़ का? ये देखो बैडमिंटन का, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट है, वहाँ पे आयोजित हुआ है। पेरिस डैश स्पोर्ट्स, ऑरलियंस फ्रांस की एक शहर है ऑरलियंस, वहाँ पे ये आयोजित हुआ है। कौन सा है? 14th 14वां 27 से 22 मार्च। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेवल क्या था इसका? लेवल था सुपर 300 स्तर का ये टूर्नामेंट था। और वो जो था आपने देखा था जो लक्ष्य सेन वाला, इंग्लैंड का सबसे पुराना है, वो सुपर 1000 था, सुपर 1000 उसका लेवल था। और इसका लेवल कितना है? सुपर 300। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर था। भारतीय खिलाड़ी, 2 भारतीय खिलाड़ी थी जो दोनों पदक से थोड़ी थोड़ी ही चूक गई, दोनों सेमीफाइनल में गई और सेमीफाइनल में दोनों हार गई। तन्वी शर्मा और ईशरानी बरुआ। सेमीफाइनल में नोजामी ओकुहारा, ये पूर्व विश्व चैंपियन है, इनसे हारी है। चलो ये तो बहुत बड़े एक चैंपियनशिप है, इनसे इन्होंने टक्कर ली थी नोजामी ओकुहारा से, नोजामी ओकुहारा, ठीक है, जापान की है ये, इनसे हारी है। तो भाई बनता भी है कि पूर्व विश्व चैंपियन है। इनसे तन्वी शर्मा कहा किस में हारी है? सेमीफाइनल में, ठीक है। सेमीफाइनल तक ये मेहनत करके पहुंची ही है, सेमीफाइनल तक पहुंची है। इसके बाद में ईशरानी बरुआ है जो सेमीफाइनल में पिचमोन ओपरनिपुथ, थाईलैंड से हार का सामना करना पड़ा। थाईलैंड की एक महिला थी पिचमोन ओपरनिपुथ, इससे ये हार गई थी। कौन? अपनी ईशरानी बरुआ। और ईशरानी बरुआ क्वार्टर फाइनल में भारत की ही प्लेयर को हरा के पहुंची थी। क्वार्टर फाइनल में भारत के प्लेयर को हराया, सेमीफाइनल में कौन मिल गई? थाईलैंड की प्लेयर मिल गई, इनसे ये हार गई। भारत की किसको हराया था क्वार्टर फाइनल में? भारत की मालविका बंसोड़ को हराया था। किसने हराया था? ईशरानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तन्वी की बात नहीं कर रहा, तन्वी तो वर्ल्ड चैंपियन से हारी थी। चलिए आगे चलते हैं, आपको याद रहेगा ये ऑरलियंस वाला। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स 2026। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम यानी ये गेम जो वीडियो गेम खेलते हैं ना, हमें जो कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, उनका एक आयोजन हुआ है और भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। ग्लोबल यानी वैश्विक रूप से ये खेला गया था और ओवरऑल चैंपियन इसमें भारत रहा है। गर्व की बात ये है, इंपॉर्टेंट बात भी है, इसलिए इस पे क्या बनाओ? चांद तारे सितारे फूल बना लो, क्योंकि इसमें भारत ओवरऑल चैंपियन रहा था और पहली बार भारत में हुआ है। कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ है 19 से 22 मार्च। इसकी डेट जरूर याद रखना क्योंकि पहली बार हो रहा है और भारत भी चैंपियन है इसमें, तो इसकी डेट जरूर याद रखना। स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। तो कब? 2026 19 मार्च से 22 मार्च भारत द्वारा पहली बार मेजबानी की गई है। इंडिया फर्स्ट टाइम इसको क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। किया था इसने 23 देशों के 70+ खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और एक गेम होता है क्लैश रॉयल, ये देखो ये गेम होता है क्लैश रॉयल, आपने देखा होगा जब आप कोई वीडियो देखते रहते हो तो आपका ऐड आता है बीच में ऐसा कुछ करके, महल बना लो, लड़ लो, बम फोड़ दो। ये क्लैश रॉयल गेम है। इस गेम में भारत के जो अनुहित गौशाला है, जिन 19 वर्ष के हैं, इन्होंने हराया था कजाकिस्तान के मिराज को
3-2 से फाइनल में हरा के जीत हासिल की थी। यानी क्लैश रॉयल में भारत अव्वल रहा था। और जीता कौन? भारत का खिलाड़ी अनुहित गोसाला, 19 वर्षीय है, कजाकिस्तान के मिरास को हराया 3-2 से। ठीक है, ये याद रखना। भारत का क्लैश रॉयल में पहला वैश्विक खिताब है ये भारत का इस गेम में पहला वैश्विक खिताब है। और एक दूसरा गेम हुआ था डोटा, ये देखो DOTA है, डोटा 2, ये गेम दिख रहा है आपको, ऐसा ही गेम हुआ था। इस गेम में पहले नंबर पे तुर्की रहा था, टर्की है ये, दूसरे नंबर पे मंगोलिया और तीसरे नंबर पे भारत रहा था। और ओवरऑल चैंपियन देखें तो ओवरऑल चैंपियन भारत रहा था। सिर्फ डोटा की बात करें तो डोटा पे 1 नंबर पे टर्की रहा था, 2 नंबर पे कौन रहा था? मंगोलिया, और तीसरे पे भारत रहा था। लेकिन ओवरऑल जितने भी गेम हुए थे उन सब में ओवरऑल चैंपियन देखा जाए तो कौन था? भारत। और क्लैश रॉयल में तो भारत ने पहला वैश्विक खिताब अपना जीत लिया। अनुहित क्या नाम है? गोसाला। चलिए आगे चलते हैं, इनको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसको याद रखना। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 अंडर 19, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप अंडर 19 कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में 8 से 15 मार्च 2026 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं 8 से 15 मार्च, लेकिन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ये बात याद रखना। कौन सा है? वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप। और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत ने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। 1 तो स्वर्ण पदक जीता है, 3 रजत पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। तो भारत ने कुल कितने? 5 पदक जीते हैं। जो स्वर्ण पदक जीता है वो है चंद्रिका पुजारी, फीमेल है, लेडीज है, 51 किलो भार वर्ग में। कौन से भार वर्ग में जीता है इन्होंने? 51 किलो भार वर्ग में जीता है। उज्बेकिस्तान के माल्डानोवा को हराया था इन्होंने। किसको हराया था? उज्बेकिस्तान की माल्डानोवा। तो गोल्ड जीती है ना, तो इसका अपोनेंट भी ध्यान रखना चाहिए। अगर गोल्ड जीते हम तो हमारा अपोनेंट भी ध्यान रखना चाहिए। तो भारत में गोल्ड किसने जीता? हमारे गोल्ड चंद्रिका पुजारी ने 51 किलो भार वर्ग में, और अपने भार वर्ग में उज्बेकिस्तान की माल्डानोवा को हराकर क्या जीता था? फाइनल जीत के गोल्ड हासिल किया था। 3 रजत पदक मिले हैं, देख लेते हैं किस किस को, सिर्फ नाम देखना है। गुंजन है, महिला है, 48 किलो भार वर्ग में। जॉयश्री महिला 54 किलो भार वर्ग में। अंबेकर मितई पुरुष हैं 50 किलो भार वर्ग में। और ये जो गेम है ये आगे एक ओलंपिक होगा डकार में। डकार जगह है सेनेगल, एक जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है, मान लो ऐसे ऐसे करके कुछ है वो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे पश्चिमी अफ्रीका में यहाँ पे एक देश है छोटा सा, यहाँ पे एक देश है सेनेगल। इस सेनेगल में एक यूथ ओलंपिक होगा, यूथ ओलंपिक होगा अक्टूबर-नवंबर में, शायद 13 अक्टूबर से 31 नवंबर के आसपास या ऐसे कुछ होगा। ऐसा अक्टूबर-नवंबर में एक 2026 में गेम होगा। उस गेम का क्वालिफाइंग पाथवे था कि यहाँ पे ये जो जीते हैं ये इस यूथ ओलंपिक जो सेनेगल में होगा, सेनेगल के डकार में होगा। ये देखो डकार 2026 यूथ ओलंपिक गेम्स की क्वालिफाइंग का पाथवे है, वहाँ पे जाके ये लोग अब खेलेंगे। इन्होंने इस गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये है चंद्रिका पुजारी, ठीक है, ये जो बीच में है बिल्कुल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और उज्बेकिस्तान की मार्डानोवा को हराया। किसको हराया? मार्डोनोवा, इसको उतार लेना आप, ठीक है। आगे चलें, चलिए। इंडिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 JWS इंडियन ओपन JWS ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, ये कहाँ पे हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI ब्रेबॉर्न स्टेडियम, इसका नाम है CCI ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, वहाँ पे ये कप हुआ है। इसका क्या नाम है? JWS इंडियन ओपन स्क्वैश गेम मैं आपको बता ही चुका हूँ। और कब हुआ है इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, मार्च में हुआ है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, मार्च 2026 में हुआ है। पुरुष एकल में विजेता अभय सिंह है भारत के। इन्होंने भारत के ही वीर चोनानी को 3-0 से हराया। भारत के ही वीर चोनानी को 3-0 से हराया। किसने? अभय सिंह ने। ये है अभय सिंह, इन्होंने भारत के ही किसको हरा दिया? अभय चोनानी को 3-0 से हराकर जीत हासिल की है। महिला में अनाहत सिंह, स्क्वैश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सीधा नाम आना चाहिए, अनाहत सिंह। 18 वर्ष से है, 17-18 वर्ष की लड़की है ये, बहुत उम्दा प्लेयर रही है। महिला एकल में विजेता है अनाहत सिंह। मिस्र की हाना मोहताज को 3-1 से हराया। मिस्र की हाना मोहताज को 3-1 से हराया। ये है अनाहत
सिंह, जो एक बालिका ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। अनाहत सिंह निकोल डेविड जो कि मलेशिया के थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। निकोल डेविड जो मलेशिया की एक प्लेयर थी, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे तोड़ा है कि ये सबसे कम उम्र में विश्व के टॉप 20 में पहुंचने वाली एशियाई खिलाड़ी बन गई है। पहले कौन थी? मलेशिया की निकोल डेविड थी सबसे कम उम्र में पहुंचने वाली खिलाड़ी, किससे? टॉप 20 में। अब कौन बन गया? इनका रिकॉर्ड तोड़ के बन गई है अनाहत सिंह, यानी कि वर्ल्ड के टॉप 20 में पहुंचने वाली एशिया की खिलाड़ी सबसे कम उम्र की कौन है? अनाहत सिंह है, ठीक है। ये नाम भी याद रखना है। तो ये ओवरऑल आपको स्लाइड याद रह जाएगी। JWS इंडियन ओपन आ जाए या फिर इंडियन ओपन स्केश टूर्नामेंट आ जाए तो दो विजेता हैं। पुरुषों में अभय सिंह जिन्होंने अपने ही चुनानी को हराया, क्या नाम था उनका? वीर चुनानी को। और महिलाओं में अनाहत सिंह, मिस्र की मोहताज को, क्या नाम था? हाना मोहताज को, ठीक है। 3-1 से रहा था। चलिए आगे चलते हैं। WPC एशिया पिकल बॉल ओपन 2026 5वां संस्करण। पिकल बॉल वो एक हिसाब से वैसा गेम है जो अपने टेनिस खेलते हैं ना, टेनिस का एक छोटा रूप है जिसमें बैट और बॉल, बैट का थोड़ा अलग सा साउंड आता है, मतलब वो रैकेट की जगह छोटा टेबल टेनिस जैसा बैट होता है, ठीक है। वो वैसा ही गेम एक पिकल बॉल है, अभी नया चला है ये, ठीक है। WPC यानी कि वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप, इसका एशियल पिकल बॉल ओपन चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। कब हुई थी? 11 से 16 मार्च हुई थी। भारत ने 3 पदक जीते हैं, 2 तो गोल्ड और 1 सिल्वर। इसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। WPC में 2 तो स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके साथ साथ 1 रजत पदक जीता है। किस किसने जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष युगल 90+ ओपन में, यानी जोड़ी थी, पुरुषों की जोड़ी थी, और 90+ युगल यानी 19 वर्ष से ऊपर के हैं ये। युगल का मतलब जोड़ी है, और 2 प्लेयर दोनों को क्या मिला है? स्वर्ण मिला है। क्या नाम है? मयूर पाटिल और वांशिक कपाड़िया। मयूर पाटिल और वांशिक कपाड़िया। तो 1 स्वर्ण तो इस टीम को मिल गया, ठीक है। अगर टीम हो तो स्वर्ण टीम का गिना जाता है, ठीक है ना, अलग अलग स्वर्ण नहीं गिना जाएगा। मान लो हॉकी में किसी ने स्वर्ण जीता है, हॉकी में, अब हॉकी में मान लो 10 प्लेयर है या 11 प्लेयर है, तो 11 स्वर्ण थोड़े होता है, वो 1 ही स्वर्ण होगा पूरी टीम का, 1 ही स्वर्ण होगा पूरी टीम का। तो ये युगल है तो युगल का 1 स्वर्ण माना जाएगा। मयूर पाटिल और वांशिक कपाड़िया, ये तो पुरुषों में। और महिलाओं डबल्स, ये महिला डबल्स भी 90+ ओपन है, 19 वर्ष की अधिक से कैटेगरी में है। अलिका इब्राहिम के साथ अग्निमित्र भूतोष भट्टाचार्य है। अलिका इब्राहिम के साथ नाम याद रखना, अग्निमित्र भूतोष भट्टाचार्य, बड़ा बढ़िया नाम है, ये नाम याद रखना। और 1 रजत पदक, ये जो सिल्वर मेडल मिला था ये मिश्रित युगल है, यानी 1 पुरुष और 1 महिला। ये अग्निमित्र भी फिर महिला ही है, ठीक है। और एडवांस प्लस में मिला है अलिका इब्राहिम, ये अलिका इब्राहिम थी, इनके साथ साथ पुरुष थे अविनाश कुमार। पुरुष का नाम क्या था? अविनाश कुमार। तो 3 पदक है, तीनों किस किसने जीते हैं ये याद रखना है। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? WPC वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप एशिया पिकल बॉल कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में। भारत को 2 गोल्ड और 2 गोल्ड के साथ 1 रजत पदक मिला है। 2 गोल्ड, एक तो पुरुष डबल में और 1 पुरुष युगल में और 1 महिला युगल में। पुरुष युगल की टीम का नाम याद रखना, मयूर पाटिल और वांशिक कपाड़िया। महिलाओं में अलिका इब्राहिम के साथ अग्निमित्र भूतोष भट्टाचार्य, और फिर मिश्रित में रजत पदक मिला है अलिका इब्राहिम के साथ अविनाश कुमार। चलिए आगे चलते हैं। DTB पोकल जिम्नास्टिक 2026। DTB ये डेस्चुरर, ऐसा टर्नर बंड करके नाम है इसका कुछ, ठीक है। ये इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसका नाम है डेस्चुरर टर्नर BUND बंड करके नाम कुछ है। तो वो एक टूर्नामेंट होता है जिम्नास्टिक का, अपने शारीरिक प्रदर्शन किया जाता है, कैसे आप बैलेंस बना सकते हो, कैसे आप घूम सकते हो, वो एक जिम्नास्टिक का एक प्रदर्शन होता है। उसके आधार पे आपको अंक मिलते हैं, जितना अच्छा बैलेंस बनाते हो, जितना अच्छा मूव करते हो, उस हिसाब से आपको अंक मिलते हैं। इसमें इस बार भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। भारत के जो खिलाड़ी हैं वह कहा था स्टुटगार्ट जर्मनी में हर्षित दामोदर है, जो जूनियर पुरुष वर्ल्ड स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इनका स्कोर था 13.666, 13.666 इनका स्कोर था। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई है? जिम्नास्टिक की DTB जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता होती है स्टुटगार्ट जर्मनी में होती है, हर बार जर्मनी में ही होती है लगभग ये, ठीक है। और भारत के जो चैंपियन हैं जूनियर पुरुष वर्ग में वो कौन है? जूनियर पुरुष वर्ल्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है हर्षित दामोदरन ने, ये है हर्षित दामोदरन। भारत का नाम रोशन किया है इन्होंने जर्मनी में जाके, बहुत अच्छा खेल खेला था इन्होंने, इसलिए इनका स्कोर भी सर्वाधिक स्कोर था 13.666, 13.666। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गई है। भारतीय जो महिला की हॉकी टीम है ये विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो क्वालिफायर मैच हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये GMC बाल योगी होम ग्राउंड हैदराबाद में हुआ था।
एक क्वालिफाइंग मैच हुआ था GMC बाय योगी होम ग्राउंड हैदराबाद में हुआ था। यहाँ पे भारत की टीम FIH हॉकी का जो वर्ल्ड कप है 2026 में होगा, इसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है। किसको हराया था? FIH क्वालिफायर्स के पूल मैच में वेल्स को 4-1 से हराया। पूल मैच में वेल्स को 4-1 से हरा दिया। उसके बाद में 13 मार्च को इटली को 1-0 से हराया और 14 मार्च को फाइनल में इंग्लैंड को 2-0 से हरा दिया। इंग्लैंड को 2-0 से हराया। पूल मैच में तो वेल्स को हराया था। फिर 13 मार्च को क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल मान लो, उसमें किसको हराया था? इटली को। और फाइनल मैच में 2-0 से किसको हरा दिया? इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, और सॉरी, इंग्लैंड से हार गया। ये थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया लास्ट वाला, उसके लिए माफी चाहूंगा। भारत इंग्लैंड से हार गया था लास्ट में, लेकिन क्वालिफाइंग कर चुका है। ठीक है, तो 14 मार्च को फाइनल में इंग्लैंड से 0-2 से हार गया। भारत फाइनल में हार गया था, उससे पहले 2 मैच उसने जीते थे। वेल्स से जीता था और वेल्स के बाद में जर्मनी से, इटली से जीता था और 14 मार्च को इंग्लैंड से 0-2 से हार गया था। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर लिया? क्वालिफाई कर लिया। किसके लिए? जो FIH हॉकी विश्व कप होगा 2026 में, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा 15 से 30 अगस्त 2026 को, उसमें क्वालिफाई कर चुका है भारत। ठीक है, फाइनल में भले ही हार जाए, लेकिन हम जो मेन वर्ल्ड कप है जिसकी तैयारी के लिए मैच हुआ था, जिसकी क्वालिफिकेशन के लिए मैच हुए थे, उसमें हम क्या कर गए? कारगर सिद्ध कर गए। वहाँ पे हम जा रहे हैं। भारत की जो महिला टीम जा रही है, और महिला टीम की कप्तान का नाम याद रखना। अभी जो कप्तान बनी है भारत की महिला टीम की, उनका नाम है नवनीत कौर। ठीक है, हरियाणा की है ये, और ये फॉरवर्ड प्लेयर है। फॉरवर्ड प्लेयर है, यानी आगे अटैकिंग पोजीशन पे ये खेलती है। ये भारत की नवी कप्तान है महिला टीम की, नवनीत कौर। हरियाणा से बिलोंग करती है और फॉरवर्ड खेलती है। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। इसको उतार लेना अगर नाम याद उतारो तो। सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये महिलाओं को जो क्रिकेट खेलती है उनको स्पेशली दिया जाता है। सिर्फ राजस्थान की महिलाओं को जो क्रिकेट जगत में अपना नाम रोशन करती है। किसके द्वारा दिया जाता है? कहाँ पर प्रदर्शन किया गया था? राधा निवास क्रिकेट क्लब में किया गया था। राधा निवास क्रिकेट क्लब RNCC, वहाँ पे इसका पुरस्कार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और घोषणा हुई थी मार्च 2026 में। राजस्थान महिला क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड है ये। राजस्थान की महिलाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड है ये। किस किस को मिला है देख लेते हैं। सीनियर वर्ग में मिला है डिम्पल कंवर को, जो ऑलराउंडर है। जूनियर वर्ग में तानिका शर्मा को, सब जूनियर वर्ग में रोशेल यादव को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको दिया जाता है। 70 की दशक की एक महिला प्लेयर थी क्रिकेटर, जिनका नाम था आशा श्रीवास्तव, शायद ये है आशा श्रीवास्तव, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। पुरस्कार राशि ज़्यादा नहीं है, लेकिन अवार्ड अपने आप में एक मायने रखता है। पुरस्कार राशि ज़्यादा न हो, लेकिन अवार्ड मायने रखता है। सीनियर वर्ग को 21,000 रुपये देते हैं, जूनियर वर्ग को 15,000 और सब जूनियर को 11,000। यानी डिम्पल कंवर को कितने मिले हैं? 21,000। के का मतलब होता है 1000। जूनियर वर्ग तानिका शर्मा को 15,000 और सब जूनियर वर्ग रोशेल यादव को कितने मिले हैं? 11,000। ठीक है, ये याद रखना आप। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी अंडर 15 की एशियन बॉक्सिंग की। इसमें बाजी मारी है, अब बाजी मारी नहीं है, इसमें जाएगी खुशी राणा जो जोधपुर की है। इनका भारतीय टीम में चयन हुआ है। ये है खुशी राणा। 49 kg 49 kg बार वर्ग में ये कहाँ पे जाएगी? इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जाएगी। इनका चयन हुआ है। खुशी राणा जोधपुर से बिलोंग करती है और ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में 1 से 16 मई 2026 को होगी। यानी कि अभी वो चल रही है, हाल के दिनों में ये बॉक्सिंग चल रही है। इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट का फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर बनना था, बन चुका है। उस वैसे अगर आपको क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा पूर्वक जानना है कि कौन जीता कौन नहीं जीता, तो अलग बात है। लेकिन पेपर में ये प्रश्न नहीं आएगा कि इसमें कौन जीता, क्योंकि अब तक तो पेपर है आपका बन चुका है। अप्रैल तक के करंट अफेयर आएंगे आपके, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे मई के। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगी 1 मई से 16 मई तक। ये बात याद रख लेना, क्योंकि होगी पूछा जा सकता है। खुशी राणा जो कि जोधपुर की है, इनका भारतीय टीम में चयन हुआ है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन, ये टूर्नामेंट हुआ था। जूनियर राइफल का, पिस्टल का, शॉटगन का टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? काहिरा, मिस्र। मिस्र जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का उत्तर का एक देश है, उस मिस्र में उत्तर पूर्व का एक, मान लो उत्तर, ऑलमोस्ट उत्तर में ही वो देश है मिस्र, वहाँ पे हुआ था। 19 से 27 अप्रैल 2026 को भारत ने 16 पदक जीत के 1 नंबर स्थान पे है। भारत आया है प्रथम स्थान पे। 5 गोल्ड,
6 रजत और 5 ब्रॉन्ज। भारत ने 16 पदक जीते हैं, 5, 6, 5 याद रखना। 5 तो गोल्ड है, 6 कौन से हैं, रजत पदक, और 5 कांस्य पदक है। और भारत 1 नंबर पर रहा है इस चैंपियनशिप में। स्वर्ण पदक किस किसने जीते हैं देख लेते हैं। वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा की टीम ने जीता है। एक पदक तो ये हो गया टीम का, वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम, मिक्स्ड टीम का बता दिया। मिक्स का मतलब पुरुष और महिला, मिक्स का टीम आते हैं मतलब फीमेल प्लस मेल, ये होती है मिक्स्ड टीम, ठीक है। तो वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर की दूरी से एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक। और एक वंशिका चौधरी ने व्यक्तिगत रूप से महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो वंशिका चौधरी के पास 2 पदक हो गए, एक तो मिक्स डबल का और एक इसका हो गया खुद का व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है। 2 स्वर्ण ये हो गए। आगे चलते हैं, देखिए वैसे फोटो लग रही है उसमें देख लेना। प्राची गायकवाड़ महिला 50 मीटर एयर पिस्टल 3 पोजीशन, सॉरी एयर राइफल, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में प्राची गायकवाड़ ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। सांभवी श्रवण क्षीरसागर और दिव्यांशु देवगन, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम का मतलब एक पुरुष है और एक महिला है। जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने 499.99 पॉइंट, 499.9 बना के जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। तो इनका नाम जरूर याद रखना आप। इस चैंपियनशिप का नाम ये मिस्र के काहिरा शहर में हुई है, काहिरा मिस्र की राजधानी है, वहाँ पे हुई है। और वहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ इन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया 499.9 पॉइंट के साथ। इनके नाम याद रखना, सांभवी श्रवण क्षीरसागर और दिव्यांशु देवगन। ये महिला है, ये पुरुष है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल नहीं, एयर राइफल मिक्स्ड टीम में जीता है। और फिर आगे है शिवा नरवाल, पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। और ख्वाहिश शर्मा जो कि अपने बीकानेर जो अपने कहाँ से, फतेहपुर सीकर यानी राजस्थान से बिलोंग करती थी। इन्होंने भाग जरूर लिया था लेकिन जीत नहीं पाई है इसमें। इन्होंने भाग लिया था परंतु इनको सफलता नहीं मिली। ये शायद 8वें 9वें या 7वें स्थान पे रही थी, तो इनको वैसे वो सफलता नहीं मिली जो वांछित थी। तो ख्वाहिश शर्मा ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में लेकिन इनको सफलता नहीं मिली, ठीक है। इनका जरूर याद रखना आप, सांभवी श्रवण क्षीरसागर और दिव्यांशु देवगन, क्योंकि इन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 499.9 पॉइंट्स का। तो इसको भूलना नहीं है, ये नाम जरूर याद रखना। एक और फिर से स्टार बना देता हूँ आपके लिए यहाँ पे मैं। चलिए आगे चलते हैं। मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जर्मनी में विजेता स्वर्ण पदक संदीप कड़वासरा, हरियाणा के संदीप कड़वासरा है। इन्होंने इस चैंपियनशिप में क्या गोल्ड मेडल जीता था और इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में इनको सम्मानित भी किया गया था। राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता स्पेशल ओलंपिक्स भारत द्वारा बौद्धिक दिव्यांग एथलीटों के लिए, जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, जो कहते हैं ना, आपने कभी किसी को ये वर्ड यूज तो नहीं करना चाहिए लेकिन कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं मंद बुद्धि, वो वैसे नहीं करना चाहिए। उनको बौद्धिक दिव्यांग नया शब्द दे दिया गया। तो उनके लिए जो शरीर से तो ठीक है लेकिन मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, उनके लिए एक आयोजन किया गया था जिसको कहते हैं स्पेशल ओलंपिक्स। और ये कहाँ पे होता, इनका राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता हुई थी, फरीदाबाद में हुई थी। ये जो प्रणव शर्मा है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता जूनियर श्रेणी में। ये ट्रेजरलैंड स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्र हैं। ये जो टीम बनी थी उस टीम में ये शामिल थे प्रणव शर्मा, ठीक है। ट्रेजरलैंड स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्र हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जूनियर श्रेणी में जीता था। फरीदाबाद में ये प्रतियोगिता हुई थी। फरीदाबाद का है, हरियाणा में। 5वें खेलो मास्टर्स नेशनल गेम 2026, 5वां खेलो मास्टर्स नेशनल गेम 2026। और खेलो मास्टर्स में मतलब 30 से 80 वर्ष तक के इसमें भाग लेते हैं। 30 से 80 वर्ष तक की आयु के लोग इसमें भाग लेते हैं मास्टर्स में। और इसमें खूब सारे गेम होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, विमिंग, कुश्ती वुस्ती, ऐसे बहुत सारे इसमें गेम होते हैं। बास्केटबॉल हो गई। 28 राज्यों के इसमें, इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के ऑलमोस्ट 3500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें मैंने लिख नहीं रखा लेकिन यहाँ लिख दो, 28 राज्यों के कितने, 3500 प्लेयर्स ने इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। नेटबॉल की विजेता पंजाब है जिसने 31-43 स्कोर से भारत को, राजस्थान को हरा दिया था। बस यही ध्यान रखना इसमें हमारे लिए। इसमें जो टूर्नामेंट हुआ था नेटबॉल, उसमें राजस्थान उप विजेता रही है। राजस्थान ने सिल्वर मेडल जीता है। हारी किससे है, पंजाब से। स्कोर क्या था, पंजाब का 43 और हमारा 31। प्रतियोगिता कौन सी थी, नेटबॉल। और आयोजन, मेन प्रतियोगिता का नाम क्या था, 5वें खेलो मास्टर नेशनल गेम्स। उम्र होती है 30 से 80 वर्ष तक। इसमें नेटबॉल में राजस्थान सेकंड रहा है। बस ये याद रखना है हमारे लिए।
आयोजन हुआ था श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ में 20 से 22 मार्च को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ गेम हुआ था, उसमें राजस्थान के ये बॉक्सर हैं, इन्होंने क्या जीता है, आर्यन यादव इनाम है, इन्होंने 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ था ये। तो अगर पूछ ले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज जो गेम हुआ था, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुए थे, इनमें बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है 75 किलो भार वर्ग में? तो बॉक्सिंग में 75 किलो भार वर्ग में आर्यन यादव जयपुर के तो रहने वाले हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हुआ कहाँ था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में। सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप, जो ये घोड़े को जो करतब दिखाते हैं, घोड़ होते हैं, घोड़े को भगाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ये होती है कि इक्वेस्ट्रियन, यानी इक्वेस्ट्रियन का मतलब घोड़ा, घोड़ों से संबंधित प्रतियोगिताएं, जिसमें घुड़सवार भी शामिल होता है। आर्मी पोलो एंड राइजिंग क्लब नई दिल्ली में हुआ है। सिद्धांत जायसवाल जो जयपुर के हैं, इन्होंने 2 रजत पदक जीते हैं। 2 क्या जीते हैं? सिल्वर मेडल। और कौन से 100 में? इन्होंने 100 जंपिंग, नोवाइस और ऑब्स्टेकल, 100 जंपिंग, नोवाइस और ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा बुधा आती है, इन प्रतियोगिता में इन्होंने 2 क्या जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको याद रह जाएगा। टाटा अल्ट्रा मैराथन 2026, ये कहाँ हुई थी? लोनावला महाराष्ट्र में। जयपुर के डॉक्टर अनुराग सत्ती है, इन्होंने 50 किलोमीटर इस मैराथन को 6 घंटे 36 मिनट में पूरा कर लिया। बस नाम याद रख लेना कि लोनावला में को डॉक्टर जयपुर के हैं अनुराग सत्ती, इन्होंने इसको पूरा किया था। कितने किलोमीटर की थी? 50 किलोमीटर की। वैसे बहुत कम संभावना है कि इसको कोई पूछा जाएगा, टाटा अल्ट्रा मैराथन को वैसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार रख लेना याद, क्या पता पूछ ले, हमारी किस्मत खराब और वो पूछ ले और हम सामने होते हुए भी ना पढ़ पाए, फिर ज़्यादा दुख होता है कि यार लिखा हुआ तो था, काश पढ़ लेते। और एक और खबर है, देखो 2 में खबरें रह गई। एक तो है 15,882 करोड़ रुपए, यानी कि 1.63 बिलियन डॉलर में बिकी क्या? राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल इतने में बिक गई है। इसको खरीदा है भारतवंशी अमेरिकी बिजनेसमैन कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने। भारत का एक यूएस बेस्ड बिजनेसमैन है भारत के, उनका नाम है क्या? कार्ल सोमानी। उनके नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम होता है, उस कंसोर्टियम ने राजस्थान रॉयल को खरीदा था। राजस्थान रॉयल की शायद शुरुआती कीमत 300-400 करोड़ रही होगी, आज देख लो कीमत कितनी है इसकी, 15,882 करोड़ रुपए, 1.63 बिलियन डॉलर। इसमें राजस्थान रॉयल को खरीद लिया है। ठीक है, पूछा जा सकता है ये। लास्ट खबर है, भारत करेगा 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स की मेजबानी, यानी कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स होगा ना, जो वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया रेडी टू होस्ट द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप भारत करेगा। और भारत को किसने दिया है? जो वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल है, इसने भारत को आधिकारिक तौर पे 22वीं विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप के लिए 3 से 5 मार्च 2028 को भुवनेश्वर के कलिंगा इंडोर स्टेडियम में जिम्मेदारी दी है। कहाँ होगा? 3 से कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। कब होगा? 3 से 5 मार्च 2028 को। ठीक है, 2028 को होगा। कहाँ होगा? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर तो आपको पता ही है उड़ीसा में है। पहली बार भारत किसी वैश्विक ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ऐसा पहली बार है कि किसी वैश्विक ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। और भारत को ये जिम्मेदारी सौंपी किसने है? भारत को जिम्मेदारी सौंपी है वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल के द्वारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ हमारा जो खेल कूद वाला टॉपिक था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 लेक्चर में हमने पूरा कर लिया। और उम्मीद करते हैं इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर प्रश्न बना तो इन्हीं स्लाइड्स में से आपके सामने प्रश्न होगा। और अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपके सामने जरूर वो प्रश्न आएगा और आप देख के खुश होगे, उसको पक्का खुश होगे। ठीक है, और मान लो अगर कोई गंदा सा प्रश्न पूछ ले तो फिर गालियां मत निकालना ऐसे करके, अरे यार सर ने क्या कराया, पता नहीं क्या पढ़ाता था ये वो। लेकिन मैंने आपके लिए मेहनत की है, खूब मेहनत की है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इवेंट भी इसमें कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ रहे होंगे, आपके पेपर बहुत नज़दीक है। देखो इस समय थोड़ा सा लो फील करता है आदमी, नेगेटिव फील करता है, तो वो लो भी नहीं फील करना, नेगेटिव भी नहीं फील करना। ऐसी सबके साथ हालत होती है। कोई ऐसा नहीं है कि जो कहे कि हाँ भाई मेरी तैयारी है, मेरा आज एग्जाम ले लो, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। सबका कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है। और हमें क्या करना है, हमें वो कहते हैं ना 100 आउट ऑफ 100 नंबर तो लाने नहीं है, कट ऑफ क्लियर करनी है, 40% वाला क्राइटेरिया क्लियर करना है, बस हो जाएगा सिलेक्शन। लोगों के 40% ही नहीं बन रहे, आप तो टारगेट लेके चलो 40% तो क्लियर करना ही करना है, बस वो क्लियर कर लेना, तो मान लो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते थोड़े बहुत खुद का भी ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाओ और
ज़्यादा क्या, कहीं कैसे भी नहीं जाना, थोड़ा भी नहीं जाना, डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं है। थोड़ा सा लो फील करते हो तो इधर उधर घर वालों से, अपने दोस्तों से, सच्चे दोस्तों से, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, उनसे बात कर लिया करो, वो आपको थोड़ा मोटिवेट ही करेंगे। भले आप पुरुष हो चाहे महिला हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो लड़का या लड़की या जो पुरुष महिला या घर का कोई भी सदस्य है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है कि ये मुझे थोड़ा मोटिवेट कर सकता है, तो उससे बात कर लिया करो। मोटिवेशन देखो, वैसे मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अब क्या है कि कम दिन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन करके भी क्या है चल जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन बेस्ट है मोटिवेशन से। तो लेकिन अब दिन बहुत कम है मेरी पेपर के, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन से भी काम चल जाएगा। और क्विज आप अटेंड कर रहे होगे, एक मैंने आपको बताया 2-3 क्विज आपको लाइव लेके आऊँगा, 50-50, 100-100 क्वेश्चन होंगे उसमें, वो मैं अब एक बार पूरा कोर्स करा दूँ आपको। उसके बाद में शाम की टाइम लेके आऊँगा, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उस वक्त आप देखते रहना, क्विज सॉल्व करते रहना, वो आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे, आप टाइप कर देना, भाई सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, देख लेंगे आपकी कितनी तैयारी हो रही है। और पीडीएफ आपको अब तो टाइम टू टाइम मिल रही होगी, जिसको ऐप पे नहीं मिल रही वो टेलीग्राम चैनल पे जाके ढूंढ ले, टेलीग्राम का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पुरस्कार और सम्मान को पूरा करेंगे। आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पुरस्कार और सम्मान, मार्च और अप्रैल वाले, जनवरी फरवरी के मैं करवा चुका हूँ, मार्च और अप्रैल को करा के पुरस्कार और सम्मान को भी कंप्लीट कर देंगे। अब हम क्या है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब सारे टॉपिक वापस लपेट रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।